नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात, भारत और चीन के बीच फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उस कोशिश को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया, लेकिन जमीन पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अब इस पूरे विवाद पर अमेरिका ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा गया है कि यह राहत की बात है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई। अमेरिका ने जारी किया बयान में कहा है कि इस बात की खुशी है कि दोनों ही सेनाएं समय रहते पीछे हट गई। हम स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम दोनों भारत और चीन को बातचीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। सीमाओं को लेकर जो भी विवाद है, बातचीत के जरिए समाधान किया जाए। भारत चीन सीमा के तवांग के टकराव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भारत के साथ दिल्ली और वॉशिंगटन में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ है। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ हमेशा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामला पत्नी से मारपीट और घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में स्थानीय कोर्ट में मामला विचाराधीन है। फिलहाल हिमाचल कैबिनेट की रेस चल रही, उसमें विक्रमादित्य सिंह के लिए ये एक बड़ा झटका है। जानकारी के मुताबिक शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना चंडावत ने पति और परिजनों पर उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। 17 अक्टूबर 2022 को ये शिकायत दी गई थी। 17 नवंबर 2022 को पहली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत ने विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ की एक युवती को गैर जमानती वारंट जारी किया है। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना ने घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत कोर्ट में शिकायत दी है। आरोप है कि शादी के कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता से घरेलू हिंसा की गई। शिकायतकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा ना हो, इसलिए उसे अलग से रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के आदेश दिए जाएं। विक्रमादित्य सिंह की शादी मार्च 2019 में मेवाड़ राजवंश की राजकुमारी सुदर्शना चंडावत से हुई थी। दोनों में कुछ समय बाद अनबन होने लगी थी और दोनों लंबे समय से अब अलग रह रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला केस को सुलझाने वाले स्पेशल सेल को अधिकारियों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अब इन अधिकारियों के घर पर 24 घंटे सुरक्षा मौजूद रहेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में काफी अहम योगदान दिया था, जिसके बाद स्पेशल सेल में तैनात उन 12 अधिकारियों को सुरक्षा में इजाफा किया गया है जो इस केस के खुलासे में शामिल थे। इनमें स्पेशल सेल के स्पेशल सीजी HGS धालीवाल, डीसीपी स्पेशल सेल मनीषी चंद्र, डीसीपी राजीव रंजन के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी मिली है। अब इनके घर पर 24 घंटे सुरक्षा तैनात रहेगी। इसके अलावा मर्डर केस को सुलझाने में तैनात बाकी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इनके साथ एक कमांडो हर पल मौजूद रहेगा। इन पुलिसकर्मियों के नाम है एसीपी ललित नेगी, एसीपी हृदय भूषण, एसीपी वेद प्रकाश, एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर रविंद्र जोशी, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और इंस्पेक्टर विनोद कुमार। आपको बता दें कि पंजाब के गैंगस्टर हरविंदर रिंडा के सहयोगी लखबीर ने सोशल मीडिया के जरिए स्पेशल सेल के अधिकारियों को धमकी दी थी और कहा था कि अगर हम आपको गलियों में देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा यह भी धमकी दी गई थी कि स्पेशल सेल का कोई भी अधिकारी पंजाब में प्रवेश ना करे। माना यह जा रहा है कि स्पेशल सेल के अधिकारियों पर हमले की योजना हो सकती है। इसके चलते इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इधर राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में शादी समारोह में हुई गैस सिलेंडर ब्लास्ट केस में झुलसे 5 और घायलों ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस केस में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 23 तक जा पहुंची है। अभी भी कई लोग घायल बताए गए हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मृतकों में दूल्हे के माता पिता समेत 9 बच्चे शामिल हैं। हादसे के घायलों की लगातार मौतें हो रही हैं। भूंगरा गांव में चित्कारे गूंज रही हैं।
पुलिस के मुताबिक हादसे में झुलसे लोगों का जोधपुर में इलाज किया जा रहा है। यह हादसा एक शादी समारोह के दौरान हुआ। बीते 8 दिसंबर को यह हादसा हुआ था। उस समय पीड़ित परिवार के घर से बारात रवाना होने ही वाली थी कि वहां एक के बाद एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। हादसे में 60 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। बाद में सभी घायलों को जोधपुर लाया गया, जिसके बाद वहां इलाज के दौरान 21 घायल लोगों ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को 5 और घायलों की मौत हो गई। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 23 तक जा पहुंची है। इनमें दूल्हे की मां के बाद पिता संगत सिंह की भी मौत हो गई है। मंगलवार को दम तोड़ने वाले घायलों में दूल्हे के पिता संगत सिंह समेत आईदान, दिलीप कुमार और सुगन कुमार शामिल थे। राहत भरी बात यह है कि घायलों में से 2 को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इनमें से 4 वर्षीय वीरेंद्र और 3 वर्षीय तनवीर शामिल है। अभी करीब 30 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इनमें 11 सामान्य वार्ड में हैं और 19 आईसीयू में भर्ती है। हादसे में मारे गए लोगों के लिए गहलोत सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा भी कर रखी है। वहीं अब विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी उठ रही है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ने से अब सामाजिक स्तर पर विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर पीड़ितों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। अस्पताल में मिलने वाले जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात रखकर इस मांग को दोहराया जा रहा है। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए ये फरियाद पीएमओ तक पहुंचाई गई है। नेशनल हाईवे 31 पर खगड़िया जिले की सीमा से सटे नारायणपुर में बुधवार की देर रात एक लगातार 200 धमाकों से 2 किलोमीटर का इलाका दहल गया। हल्की धुंध के बीच आग की तेज लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई देने लगी और लपटों के साथ तेज धमाके भी होते दिखाई दिए। रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक में आग लगने के बाद एक एक करके उसमें करीब 250 में से 200 सिलेंडर के फटने से वहां पर पूरा इलाका सहम गया। हादसा भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर पर हुआ। आग की लपटें पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, हालांकि सिलेंडर के टुकड़े काफी समय तक गिरते रहे। ट्रक ड्राइवर इस घटना में जलकर राख हो गया। ट्रक भागलपुर से सिलेंडर लेकर NH 31 होते हुए खगड़िया की ओर जा रहा था। इसमें भारत गैस का सिलेंडर लोड था। रात करीब 1 बजे चलते ट्रक के इंजन में आग लग गई। ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की मगर खुद नहीं कूदा। आग इतनी तेज थी कि तुरंत पीछे लदे सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते धमाके होने लगे। करीब 3 बजे तक 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक धमाके सुनाई पड़ रहे थे, जबकि करीब 1 किलोमीटर तक आग की लपटें दिख रही थी। 500 मीटर दूर तक सिलेंडर के टुकड़े उड़ते रहे। बहुत सारे टुकड़े पेट्रोल पंप तक भी आ पहुंचे थे, हालांकि आग नहीं पहुंची वहां तक। आग की लपटों में NH किनारे बना स्थानीय सुभाष यादव का तबेला राख हो गया। एक बछड़े की भी इसमें जलकर मौत हो गई। घटना के बाद कई घंटे तक NH पर आवाजाही बाधित रही। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर का खगड़िया, बेगूसराय, पटना ये सभी जो सीधे संपर्क में थे, इस हादसे के कारण काफी समय तक ये बाधित रहे। खबर बिहार से है, जहां पर एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। छपरा में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत अभी भी खराब बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। छपरा सदर अस्पताल में भर्ती युवक की सुबह मौत हो गई। बीमार लोगों का मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छपरा सदर अस्पताल से एक टीम को भी गांव में रवाना किया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जहरीली शराब पीने से मृत एक व्यक्ति की पहचान इसुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव के संजय सिंह और बिचेंद्र राय और अमित रंजन के रूप में की गई। वहीं मशरक थाना क्षेत्र के कुणाल कुमार सिंह और हरेंद्र राम की भी मौत की खबर आई है। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। डॉक्टर की पर्ची पर साफ तौर पर लिखा है कि अल्कोहल के सेवन से इनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि खुलकर कोई भी डॉक्टर बोलने के लिए तैयार नहीं है। छपरा के अलावा बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है। मृतक अधेड़ की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के जगदर पंचायत के
मुरादपुर वार्ड नंबर 9 निवासी 50 साल के सुरेश राय के रूप में बताई गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मंगलवार को सुरेश राय वीरपुर की एक दुकान पर बैठकर शराब पी रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए वीरपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अत्यधिक शराब पीने से ही सुरेश राय की मौत हो गई है। फिलहाल वीरपुर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी नेता लूला डा सिल्वा ने दक्षिणपंथी बोल्सोनारो को हरा दिया है। लूला को चुनाव में 50.9% वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 48% वोट मिले। वहीं बोल्सोनारो और उनके समर्थक इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की है और ना ही जीते हुए राष्ट्रपति लूला डो को बधाई दी है। हालात अब वहां ये हो गए हैं कि बोल्सोनारो के समर्थकों ने ब्राजील में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में बोल्सोनारो के समर्थकों ने संघीय पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। समर्थकों ने ब्राजील के झंडे शरीर पर लपेटे हुए थे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने आसपास की बसों और कारों में आग लगा दी। इस पूरी घटना पर संघीय पुलिस ने कहा कि मुख्यालय के पास सुरक्षा बलों की मदद से स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई है। इससे पहले सोमवार को संघीय चुनावी अदालत ने राष्ट्रपति के रूप में बोल्सोनारो के वामपंथी प्रतिद्वंदी लूला डा सिल्वा की 30 अक्टूबर की चुनावी जीत को प्रमाणित किया था। अभी तक बोल्सोनारो ने ना तो लूला से हार मानी है और ना ही उन्होंने औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद